नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 मामले पर दोस्तों ना कोर्ट ही दिलचस्पी ले रही है, ना ही वर्तमान की योगी सरकार ही दिलचस्पी ले रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आप सभी को जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। 14,000 नई शिक्षक भर्ती पर सरकार ने लगाई मोहर। यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या इस बार जो तदर्थ के पद खाली हैं, क्या जो वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है टीजीटी पीजीटी की, क्या उसमें पद जुड़ेंगे या नहीं, बड़ी अपडेट है हमारे पास। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 1 बाय 1 करके जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए एक छोटी सी जानकारी हमारे संस्थान के माध्यम से। इस बार जो यूपी में बीएड या डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो हमारे एससी और एसटी वर्ग के भाई बहन हैं, तो हमारे संस्थान के माध्यम से उन लोगों का निःशुल्क एडमिशन लिया जा रहा है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी में। और जो हमारे जनरल और ओबीसी के भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत ही न्यूनतम फीस रखी गई है। सीटें हमारे यहाँ सीमित हैं, पहले आओ पहले पाओ। इसीलिए आज ही अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूरी जो डिटेल है आप लोग ले सकते हैं। 63 93 34 80 45 पर आप लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। 14,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण अभ्यर्थी से भरे जाएंगे पद। भोपाल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 14,000 शिक्षक नियुक्त करेगी। ये पद शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पात्रता परीक्षा की वैधता अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वैसे विभाग 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है और पर इससे काम नहीं चल पाएगा, इसलिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया गया है। इनमें 7,000 माध्यमिक शिक्षक और 5,000 माध्यमिक शिक्षक के पद हैं। अभी यह तय होना है कि इनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मसलन दस्तावेजों का सत्यापन कैसे और कब कराया जाएगा। पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण 5 लाख अभ्यर्थियों परीक्षा में होंगे शामिल। 43,723 उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र, 2,16,240 माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र, 18,000 इनमें से अब तक नियुक्त हुए हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे है वर्तमान की जो भोपाल राज्य की शिक्षा जो व्यवस्था है मित्रों, वो अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, आप लोग उठाकर देख लीजिए मित्रों, वहाँ पर लाखों लाख पद खाली होने के बावजूद भी भर्तियाँ नहीं हो रही है। बस वर्तमान की जो बीजेपी की सरकार है मित्रों, हम खुलकर बोल रहे हैं, बस ये तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है। लेकिन जहाँ रोज़गार देने की बात आती है तो वहाँ पर ये लोग साइलेंट हो जाते हैं। फिर नया मुद्दा आपके प्रदेश में छेड़ दिया जाता है, उसमें आप लोग मशगूल हो जाते हैं। और जब फ्री राशन मिल रहा है तो क्या पूछना है, आप लोग उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। और जब वोट देने की बारी आती है तो आप लोगों को अपने भविष्य के बारे में नहीं दिखता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। अगर मित्रों आपका परिवार मजबूत रहेगा, आपका हाथ मजबूत रहेगा, आपके पास धन बल सब रहेगा, तभी आप मजबूत कहलाएंगे। ये नहीं है कि आप ऐसे प्रदेश में निवास कर रहे हों जहाँ पर आपके जेब में कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना कोई देने वाला है ना कोई कुछ, तो मित्रों आप मजबूत नहीं माने जाएंगे। इसीलिए आप अपने आप को सबल बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। और नौकरी के लिए जो भी पार्टियां नौकरी के लिए
अपने एजेंडे में शामिल करे भरपूर तरीके से, वो भी सरकारी नौकरी, ना कि निजीकरण, निजी क्षेत्र में। तो आप लोग मित्रों उसको बढ़ चढ़कर वोट आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि आज आप बेरोजगार रहेंगे, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है आपसे सवाल पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो इसका जवाब तो आप सभी को देना है और देना पड़ेगा मित्रों। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नीति है वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, आप लोग देख रहे हो केंद्र सरकार में जो भी भर्तियां निकलती हैं, किस हिसाब से रेलवे में क्या है, जिस हिसाब से मित्रों आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे पूरे भारतवर्ष का सबसे अहम पार्ट है सेना, उसको भी समझिए मित्रों निजीकरण कर दिया गया है। एक हिसाब से 4 साल की नौकरी है, उसके बाद आप लोग घर पे आकर बैठेंगे। और वही मतलब वर्तमान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहती है कि हम अपने कार्यालय में इनको गार्ड की नौकरी देंगे। बीजेपी के जो एक बहुत बड़े नेता हैं वो कह रहे थे कि हम अपने पार्टी कार्यालय में इनको गार्ड की नौकरी देंगे, सुरक्षा की नौकरी देंगे। सोचिए मित्रों क्या मानसिक स्थिति इस समय चल रही है। इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तमाम हमारे जो भाई बहनें कहते हैं कि सर आप राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, हमारी जो मन की पीड़ा है हम वो सब आपसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप ही लोग हो, आप लोग हमारे परिवार हो। जो 10 से 20 हज़ार हमारा जो परिवार है वो आप ही लोग हो। और दोस्तों इस समय आपके आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव चल रहा है। तो उसी का जीता जागता मित्रों आप लोगों का 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी है। अमृत वर्ष चल रहा है तो आप लोग उसका आनंद लीजिए मित्रों। नौकरी आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि सरकार खुद कह रही है 75 वर्ष पूरे होने के बाद अमृत महोत्सव चल रहा है, आप लोग उसका आनंद लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कल कितने ज़ोरों शोर से अभ्यर्थी चाह रहे थे कि हमारे मुद्दे की सुनवाई हो जाए, लेकिन कोर्ट से भी आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिली। अगली डेट 19 जुलाई लगा दी गई और सरकार भी मित्रों एकदम साइलेंट होकर बैठी हुई है। ना सरकार आपके तरफ देख रही है, आपके लिए सोच रही है, ना ही कोर्ट आपके लिए सोच रही है। अब जब 19 जुलाई को सुनवाई होगी तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा फिर देखा जाएगा मित्रों। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि ना कोर्ट आपके लिए सोच रही है, ना वर्तमान की योगी सरकार आपके लिए सोच रही है। ये बड़ी दुख की बात है कि आप लोग 2.5-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सफलता आज तक मित्रों नहीं मिली हुई है। सफलता 6800 की लिस्ट क्यों आई मित्रों, उसका एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये था मित्रों कि उस दरमियान आप लोगों के सर पर चुनाव था, यानी नेता की जो कुर्सी थी वो खतरे में दिख रही थी। तो आनन फानन में जो 6800 की चौथी लिस्ट जारी की गई। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र दी जानी थी, लेकिन ऐसा कुचक्र रचा गया कि आप लोगों के हाथ से 6 जनवरी ऐसे फिसला कि 7 महीने आप लोगों के हाथों से नौकरी निकल गई। 7 महीने का वेतन कौन देगा, इसका जवाब देना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि इंसान जो हमारे भाई बहन हैं पढ़ लिख कर टेट क्वालिफाई किए, सुपर टेट क्वालिफाई किए, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनको आरक्षण विसंगतियों के तहत बाहर कर दिया गया। आखिरकार इसका दोषी कौन है? जो भी इसका दोषी है क्या वो सलाखों के अंदर है? नहीं है मित्रों, वो सलाखों के बाहर मौज मस्ती काट रहा है। अगर आप लोग वही अधिकारी से मिलने जाते हैं तो बहुत सीना चौड़ा करके बात करता है, लेकिन उसकी गलती और सज़ा कौन भुगत रहे हैं? आप लोग भुगत रहे हैं, 6800 का जो हमारा परिवार है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। अमृत महोत्सव चल रहा है, उसका आप लोग आनंद लीजिए। 5 किलो राशन मिल रहा है, उसका आनंद लीजिए। महंगाई चरम पर है, उसका आनंद लीजिए। रसोई गैस चरम पर जा रही है, उसका आनंद लीजिए। डीजल पेट्रोल चरम पर है, महंगाई, उसका भी आनंद लीजिए। सब अमृत वर्ष है भैया, उसका आनंद लेते रहिए।
अब बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जो तरह शिक्षकों का मामला है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच चुका है। अब जो भी फैसला आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख से ही आएगा कि जो वर्तमान की प्रक्रिया गतिमान है, क्या इसमें ये पद जुड़ेंगे या कोई नई भर्ती आने वाले समय में आएगी 2023 में। अब ये भविष्य के गत की बात है, देखना है क्या इस पे फैसला वर्तमान की योगी सरकार लेती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही जानकारी के साथ इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। और एक बात और, हमारा चैनल मित्रों किसी की चापलूसी नहीं करता है, इसीलिए हमारे चैनल पर वही लोग टिकते हैं जो सत्य सुनना चाहते हैं।